हेलो गाइस, दिस इज़ सोफिया एंड वेलकम टू माय चैनल एस्ट्यूट स्टडी। आप लोग कैसे हो? आज मैं आपको भविष्यवाद और जंगलवाद पढ़ाऊंगी। इसके क्वेश्चन कराऊंगी, थोड़े से पॉइंट हैं वो नोट करवाऊंगी, उनको नोट कर लीजिएगा आप लोग। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ। आज मैं आपको भविष्यवाद के और जंगलवाद के थोड़े से पॉइंट नोट करवाऊंगी और उसके क्वेश्चन भी करवाऊंगी। जिस तरह से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, नेट, जेआरएफ, केवीएस और एलटी ग्रेड में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए, वीडियो बना दूंगी मैं। भविष्यवाद एक कलात्मक और सामाजिक आंदोलन था जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इटली में हुआ था। नोट कर लीजिएगा, 20वीं शताब्दी इटली में हुआ था। गति, प्रौद्योगिकी, युवा और हिंसा और कार, हवाई जहाज और औद्योगिक शहर जैसी वस्तुओं पर जोर दिया गया था। ठीक है, इसमें नोट करते रहिएगा कि 20वीं शताब्दी में आंदोलन इटली में शुरू हुआ था भविष्यवाद का। और इसके भविष्यवाद आंदोलन किसने शुरू किया था तो वो भी देख लेते हैं। भविष्यवाद के प्रणेता और जनक कह लीजिए तो उनका नाम था फिलिप्पो टोमासो मारिनेत्ती। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। भविष्यवाद के प्रणेता का नाम नोट कर लीजिएगा। भविष्यवाद को फ्यूचरिज्म भी कहते हैं, ये होता है फ्यूचरिज्म, ये भी नोट कर लीजिएगा। तो कुछ क्वेश्चन है भविष्यवाद के। नंबर 1 पे है, कौन सा कला, यहाँ पे कला होगा, कल नहीं है। यहाँ पे होगा कला। कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित था? नंबर 1 पे है भविष्यवाद, नंबर 2 पे है किरणवाद, दादावाद, प्रभाववाद। ये 4 दिए हुए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भविष्यवाद। भविष्यवाद जो आंदोलन था वो गति पर आधारित था। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको नोट कर लीजिए, इटली में भविष्यवाद की शुरुआत हुई थी। भविष्यवाद आधुनिक कला आंदोलन किसके द्वारा आरंभ हुआ था? नंबर 1 पे है इटली के कलाकारों द्वारा, जर्मनी के कलाकारों द्वारा, फ्रांस के कलाकारों द्वारा, रूस के कलाकारों द्वारा। इसका सही आंसर होगा इटली के द्वारा, इटली के कलाकारों के द्वारा। अच्छा, भविष्यवाद के चित्रकार कौन थे? भविष्यवाद के चित्रकार कौन थे, ये भी नोट कर लीजिए। भविष्यवाद के चित्रकार थे कार्लो कारा। इसको नोट कर लीजिएगा, भविष्यवाद के प्रमुख चित्रकार पे क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है, भविष्यवाद किस देश से प्रारंभ हुआ? ये क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन में पहले करा चुकी हूँ। वो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 पे है भविष्यवाद किस देश से प्रारंभ हुआ। वहाँ पे दिया था भविष्यवाद आधुनिक कला आंदोलन किसके द्वारा किया गया था, तो इटली के कलाकारों द्वारा। और किस देश से प्रारंभ हुआ, तो इटली से, मतलब इटली के कलाकारों ने ही शुरू किया था और इटली देश से ही शुरू हुआ था। दोनों तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करिएगा, इसलिए समझ के पढ़ा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्यवाद का उद्भव किस देश से हुआ था? तो भविष्यवाद से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बट ये किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन आंसर वही इटली ही है, बट अलग अलग तरीके से पूछ आ जाता है क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है भविष्यवाद का उद्भव किस देश में हुआ था, तो यहाँ पर क्या है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, हॉलैंड है, तो आपको पता ही हो गया कि इटली ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, भविष्यवादी चित्रकार का नाम बताइए। अभी मैंने बताया ऊपर, कार्लो कारा जो थे वो पहले प्रसिद्ध चित्रकार थे भविष्यवादी, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्लो कारा। कार्यकाल 1881 से
1966 तक रहा। कार्लो कारा का एक प्रसिद्ध चित्र था जिन्होंने 1911 में बनाया था। इस चित्र का नाम द फ्यूनरल ऑफ द अनार्किस्ट गली था। ये नोट कर लिएगा। नेक्स्ट है जंगलवादी कलाकार कौन था, यानी कौन प्रसिद्ध जंगलवादी कलाकार था। पहला है बोत्तिचेली, नंबर 2 पे है मैडिस, नंबर 2 पे है मेडिसी, नंबर 3 पे है हेनरी मैटिस, रैनवार नंबर 4 पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी मैटिस। इसके दो और कलाकार थे यहाँ पे, इनका नाम था अल्बर्ट मार्क्यूट थे, जॉर्ज रैलेट। ये 3 प्रमुख कलाकार थे। नेक्स्ट है हेनरी मैटिस किस कला आंदोलन के अग्रणी थे। प्रभाववाद, फाववाद, अतियथार्थवाद, घनवाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाववाद। इसका आंसर हो जाएगा फाववाद। तो फाव शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है। फाव फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, जंगली। फ्रांसीसी चित्रकार हेनरी मैटिस एक प्रसिद्ध फाववादी चित्रकार था। इसने 1869 से 1954 ईस्वी तक काम किया। ठीक है, इनका कार्यकाल क्या था, 1869 से 1954। जंगलवाद के साथ इसका जुड़ाव प्रभाववाद से भी था, यानी जंगलवाद के साथ साथ ये प्रभाववाद से भी जुड़े हुए थे। एक प्रसिद्ध चित्र है इनका हेनरी मैटिस का, वुमेन विथ ए हैट, जो उन्होंने 1905 में बनाया था। इनका प्रसिद्ध चित्र लिख लीजिएगा, इसीलिए बार बार बताती हूँ आपको। इनका प्रसिद्ध चित्र जो है वो है वुमेन विथ ए हैट, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जंगलवादी चित्रकार का नाम बताइए। तो ब्राक, सेजा, मोने, मैटिस। अब तो पता ही हो गया होगा आपको। इसका सही आंसर क्या होगा, मैटिस। मैटिस का डांस चित्र किस संग्रहालय में है। ठीक है, मैटिस का डांस चित्र किस संग्रहालय में है। तो इसमें दिया है लूव्र पेरिस, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क, नेशनल गैलरी ऑफ लंदन, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा म्यूजियम ऑफ आर्ट, जो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है हरी पट्टी किसका चित्र है, रैम्ब्रा का, गोया का, या हेनरी मैटिस का, या पिकासो का। तो हरी पट्टी भी हेनरी मैटिस का ही चित्र है। ठीक है, 2-3 चित्र दिए हुए हैं यहाँ पे, कायदे से पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है जॉय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग किसकी है। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दिया करिए। थैंक यू।